हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्रस्टम। फ्रस्टम मतलब कि मान लो कि ये कोन है, ये कोन और एक पार्ट काट दिया, मतलब कुछ ऐसा शेप दिखना चाहिए। ये इस शेप का है, मतलब कोन को एपेक्स के नीचे से काट दिया, मतलब ये कोन पूरा होता काट के निकाल दिया। ये अब अगर मान लो इसके थर्मल रेजिस्टेंस को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होगा? जैसे मान लो कि यहां टेम्परेचर है T1 और यहां टेम्परेचर है T2, तो चलो कोन की लेंथ आपको मालूम होगी कि L लेंथ है यहां से यहां तक। ये जो कोन की लेंथ है, ये हाइट जिसको कह सकते हैं अपन, वो है L। इधर से काटा तो यहां पे जो रेडियस है, ध्यान देना, इस वाले पॉइंट पे रेडियस है मान लो स्मॉल ए और इस वाले पॉइंट पे रेडियस है स्मॉल बी। ये अब अगर मान लो कि टेम्परेचर यहां पे T1 आ जाए और यहां पे टेम्परेचर T2 आ जाए, तो हीट करंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने? हीट करंट का फॉर्मूला बताया था। अगर डायरेक्ट आप लर्न करें इस लेक्चर में तो इसके पहले वाले लेक्चर को देखना जरूरी है, जिसमें मैंने एनालॉजी एस्टैब्लिश करी है थर्मल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। हमने पढ़ा था हीट करंट का फॉर्मूला T1 माइनस T2, हाई टेम्परेचर T1 ये, लो टेम्परेचर T2 बाई थर्मल रेजिस्टेंस ये। अब अगर मान लो कि यहां पे टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया T1 टेम्परेचर पे, इस वाले एंड को मेंटेन कर दिया T2 टेम्परेचर पे, तो कितनी हीट करंट फ्लो होगी? टेम्परेचर डिफरेंस तो मालूम है आपको, चाहिए थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में डिजाइन किया मैंने, इसलिए मैंने कहा कि पिछले लेक्चर डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं, अगर बेसिक आइडिया है तो आप पूरा लेक्चर देखें, अगर थर्मल रेजिस्टेंस का आइडिया ना हो तो पिछले लेक्चर जरूर देखें। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था L अपॉन के ए। L मतलब जितनी लेंथ ट्रेवल कर रही है हीट, और A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जरा ध्यान दो कि यहां से यहां पहुंचने तक इस वाले एंड से हीट फ्लो होना स्टार्ट होगी और इस वाले एंड तक जब पहुंचेगी तो वहां से यहां तक कंटिन्यूअसली एरिया बढ़ रहा है। इस वाले पॉइंट पे रेडियस से और इस वाले पॉइंट पे रेडियस से बी, तो आप देख रहे होंगे कि रेडियस तो लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ते जाएगी तो जाहिर सी बात है क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार चेंज होगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन, है ना? तो यहां पे अगर आपको हीट करंट निकालनी होगी तो सबसे टेम्परेचर डिफरेंस तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, वो दिया रहेगा। थर्मल रेजिस्टेंस अपनी प्रायोरिटी है, और थर्मल रेजिस्टेंस में लगेगा आपको यहाँ पे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस वाले एंड से इस वाले एंड तक आने तक एरिया रेडियस लगातार चेंज होगी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ पे है तो पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे पाई बी स्क्वायर, तो यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली एरिया चेंज कर रही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन। तो यहां पे कैलकुलस इन्वॉल्व होगा, कैसे जरा वो देखें आगे। मान लो कि यहां से x डिस्टेंस पे गए, x डिस्टेंस, और यहां से एक पट्टी छोटी सी कंसिडर करी हमने इसमें dx लेंथ की। ध्यान से देखना जरा, ये जो है बहुत स्मॉल है dx, आपको नजर आए इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया। ये एक पट्टी कंसिडर कर ली हमने, मान लो ये, जिसकी थिकनेस है dx। अब ध्यान से देखना जरा, जब हीट यहां से यहां फ्लो करेगी तो कितनी लेंथ ट्रैवल करेगी? dx। x से आगे बढ़ेगी तो थोड़ी सी लेंथ dx कवर करेगी, और क्योंकि बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इस दौरान मान के चल सकते हैं अपन कि रेडियस कांस्टेंट है। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि रेडियस की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ध्यान से देखना जरा, यहां से थोड़ा सा dx आगे बढ़ोगे अगर, तो स्मॉल डिस्टेंस की जो रेडियस है इस वाले पट्टी की ऑलमोस्ट वही रहेगी, कांस्टेंट r लिख सकते हैं ना अपन। तो इस छोटे से लेंथ dx के लिए रेडियस से लगभग कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं अपन, इसलिए इस छोटे से पार्ट की थर्मल रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, है ना? आप जरा ध्यान दीजिए, आइए, फॉर स्मॉल मूवमेंट dx, थोड़ा सा dx आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए r में बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। रेडियस r को उस छोटी से डिस्टेंस dx के लिए आप कांस्टेंट मान सकते हैं।
तो जो छोटा सा शेडेड पार्ट ये बनाया मैंने, ये कोन का फ्रस्टम कहना चाहिए, ये ट्रंकेटेड कोन। तो इसके छोटे से पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, और निकाल लेते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल पार्ट एज शोन। छोटे से पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस में मान लेता हूं डी आर, पूरी का आर, छोटे का डी आर। तो फॉर्मूला क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस का? एल अपॉन के। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हीट? यहां पे डीएक्स, ये कवर कर रही है डीएक्स। एल अपॉन के तो थर्मल कंडक्टिविटी है, वो तो देंगे क्वेश्चन में। एरिया, एरिया ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर। आप देखो ऐसे छोटे छोटे डी आर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, छोटा सा डीएक्स यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया। तो जो भी, ध्यान से देखना जरा, एक छोटी सी चीज है, जो हीट यहां से एंटर होगी, हीट करंट, वो सबसे गुजरते हुए जाएगी। मतलब कि डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, जितने भी डी आर स्मॉल रेजिस्टेंसेस हैं, सबसे वही हीट गुजर रही है। मतलब ये सबके सब कैसे कनेक्शन में है? सीरीज में। तो डी आर डी आर डी आर डी आर सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसे अपन ये कैसे जोड़ सकते हैं? अपन यहां पे इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए तो लाते हैं अपन। तो अब इस छोटे, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट, कोई बोल किसी के ध्यान में आ रहा हो अरे थोड़ा आसान हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, रिजल्ट ले आओ। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पे इस स्मॉल रेजिस्टेंस में वेरिएबल दो चीजें हैं, रेडियस आर, वो भी एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स आगे बढ़ाओगे तो आर चेंज कर जाएगा, और डीएक्स। तो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट कर सकेंगे अपन। तो अब हमारा मोटिव है कि ये जो थोड़ी सी जो थर्मल रेजिस्टेंस लाए हैं छोटे से पार्ट की, इसे मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं। तो रेडियस का देखो, रेडियस का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, यहीं पे बना दूंगा, लिख दूंगा सब, इसलिए पार्टीशन और बना देता हूं। देखो रेडियस जो है यहां पे, रेडियस और एक्स डिस्टेंस, ध्यान देना, रेडियस लीनियरली बढ़ रही है, देख लो स्ट्रेट लाइन का प्लॉट है, बिल्कुल लीनियरली बढ़ रही है रेडियस आपकी। तो x इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे बिल्कुल है, तो रेडियस कितना है? a। x इज इक्वल टू 0 मतलब यहां पहुंच गए, रेडियस है a, और लीनियरली a से बढ़ते हुए रेडियस यहां पहुंचे तो कितनी हुई रेडियस? b। लीनियरली बढ़ते हुए रेडियस पहुंचे कहां तक? ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? l। इस वाले लेंथ पे आगे, l लेंथ है फ्रस्टम की, लेंथ की हाइट कहना चाहिए, बिठाओगे तो हाइट हो जाएगा वो। खैर, ये रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, इस वाले एंड से डिस्टेंस क्या है? उसके बीच का प्लॉट है। x इज इक्वल टू 0 तो वहां पहुंच गए a रेडियस, x इज इक्वल टू l, इधर पहुंच गए तो रेडियस, l पहुंचे तो रेडियस हो गई b। अब रेडियस और x के बीच में ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ से आप रिलेशनशिप लिख सकते हैं। y स्ट्रेट लाइन में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? रेडियस। स्लोप लोगे तो ध्यान से देखना जरा, कोई कमाल की चीज नहीं है, यहां पे ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये है b और इतना है, ध्यान से देखना, ये है b और इतना है, तो जाहिर है ये हो गया b माइनस a, और ये l है, ये हो गया l। स्लोप क्या लेते हैं लाइन की अपन? हाइट अपॉन बेस, तो b माइनस a अपॉन l। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं, ये चीजें आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी है। सी मतलब क्या होता था लाइन के इक्वेशन में? y इंटरसेप्ट, तो y को कहां पे कट कर रहा है? a पर, तो प्लस a। ये ध्यान दे, ये रेडियस और x के बीच। अब इससे बड़े आराम से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखोगे, इसमें आप कंफर्म भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 तो रेडियस r के बराबर, x बराबर l, मतलब दूसरे एंड पे पहुंच गए, l रखेंगे आप, l कट जाएगा, b माइनस a प्लस a भी कैंसिल, b आ जाएगी वैल्यू। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं x के, ध्यान से देखना जरा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं अगर, तो ये आ गया dr अपॉन dx। ये तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बच गया सिर्फ b माइनस a अपॉन l, a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से लिख सकते हैं चाहे तो dx इज इक्वल टू l अपॉन b माइनस a dr। ये देखें अब dx को अगर dr के रेस्पेक्ट में लिख देंगे यहां पे तो एक सिंगल वेरिएबल बचेगा, फिर बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो
इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखिए, इसके बाद बस कैलकुलेशन का पार्ट बचा है। dx की वैल्यू उठा के वहां रख दोगे तो आ जाएगा dr इज इक्वल टू, dx की जगह लिख दिया l अपॉन b माइनस a dr, और नीचे है पाई आर स्क्वायर, k पाई आर स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ही? अब जो कॉन्सेंट टर्म से अलग अलग कर लो, मतलब ये आ गया l बाई के बी माइनस से, ये कांस्टेंट टर्म्स है सारे, एल बी माइनस से नीचे, के पाई भी लिख दूं मैं, के पाई, और ये बच गया डी आर बाई आर स्क्वायर। अब आप चाहें तो छोटे से रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट करके पूरे कोन की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपके डी आर में बस सिंगल वेरिएबल है रेडियस आर, और आर की वेरिएशन कहां से कहां तक हो रही है, स्टार्टिंग में रेडियस है ए और एंड पॉइंट पे रेडियस है बी, तो लिमिट भी मालूम है हमें। तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए तो डी आर को इंटीग्रेट कर दें अपन, तो जो कांस्टेंट हम से बाहर निकाल दो, एल अपॉन के पाई बी माइनस से कांस्टेंट है बाहर, ये आ गया डी आर बाई आर स्क्वायर। देखिए इंटीग्रेट करते हैं अपन, कांस्टेंट से बाहर रखते हैं ना, बाहर रख दिया। अब आप ऐसे इंटीग्रेशन की लिमिट्स रख सकते हैं बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। आर की पहली वैल्यू ए, जहां से चले ए, और एंड पे जहां पे पहुंचे वो बी, तो ये आ गई वैल्यू एल बाई के पाई इंटू बी माइनस ए, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये बहुत बात किया हमने पुराने लेक्चर्स में, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, मतलब ये आ गई वैल्यू 1 बाई आर स्क्वायर का माइनस 1 बाई आर, लिमिट है ए से बी, तो ये आ गई वैल्यू फाइनली एल अपॉन के पाई बी माइनस ए, और यहां से ध्यान देना जरा, लिमिट रख दें, अपर लिमिट रख दोगे तो माइनस आ जाएगा, बस कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, तो माइनस 1 बाई बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। देखें पहले आएगा अपर लिमिट रखोगे तो माइनस 1 बाई बी आएगा ये, फिर माइनस साइन दोगे माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई ए। अब अगर एलसीएम ले ले यहां से आप, ये आ जाएगा बी माइनस ए, काट पीट कर रहा हूं मैं, बी माइनस ए, बी माइनस ए कैंसिल, मतलब ये आ गई वैल्यू एल बाई के बाई ए बी, काट पिट करने के बाद ये है थर्मल रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना जरा, अब हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस है एल बाई, मतलब ये आगे मैं फाइनली लिख दूं यहां पे, तो थर्मल रेजिस्टेंस आ गया फ्रस्ट्रम का एल बाई के पाई ए बी, ये है थर्मल रेजिस्टेंस एक काटे हुए कोन का, या फिर फ्रस्ट्रम बोलिए, अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रंकेटेड कोन भी कह सकते हैं, जो जिस नाम से पुकारे, ये है आपकी इसकी थर्मल रेजिस्टेंस। आप ध्यान दो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में शुमार होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे याद रखें, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, कितना रिजल्ट याद रखोगे आप, लेकिन टेक्निक याद होगी, तो मुझे जितना टाइम आपको समझाने में लगा होगा इस लेक्चर में, उसके 10% टाइम में आप सारा निकाल लोगे। मुझे समझाना पड़ा इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा। अगर बातें समझ में आती हैं तो 2 स्टेप में आप लिख के रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब टेम्परेचर डिफरेंस मालूम है T1 T2, थर्मल रेजिस्टेंस मालूम है, तो श्योरिटी के बड़े आराम से आप हीट करंट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि थर्मल रेजिस्टेंस फ्रस्ट्रम के लिए, कोन के लिए, काटे हुए कोन के लिए आपको समझ में आई होंगी बातें। अच्छे से रिवाइज करके इसको पढ़ना, और एक बार लेक्चर जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो एक बार फिर से अटेम्प्ट करना इसके थर्मल रेजिस्टेंस को डिराइव करने की। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर से बताएं। तो मिलता हूं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।